नमस्कार मित्रों, मैं दक्षिण के तीनों राज्यों से चुनाव प्रचार करके कल रात ही वापस दिल्ली लौटी हूँ, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी से। तो मुझे लगा कि बेहतर होगा मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ बांटूं। इसलिए मैंने निर्मला जी से कहा कि आज की प्रेस में मैं रहना चाहूँगी। मित्रों, आप जानते हैं कि इन तीनों विधानसभाओं में आज हमारा एक भी विधायक नहीं है। इज नॉट अ सिंगल एमएलए इन दीज 3 स्टेट असेंबलीज, आइदर इन केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी। और लोगों को लगता था कि शायद इस बार के चुनाव में भी बीजेपी केवल टोकन फाइट के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन ये जिम्मेदारी संभालने के बाद मैंने पहले दिन ही वहां ये कह दिया था कि हमारी फाइट टोकन नहीं होगी, हम बहुत सीरियसली इस चुनाव को लड़ेंगे। और मुझे खुशी है कि ये मैसेज काडर तक नीचे परकोलेट हो गया। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि कल चुनाव प्रचार खत्म होते होते तीनों राज्यों में प्रेस, पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टीज ने ये स्वीकार किया है that BJP is a very serious player in this election. और इसके कई प्रमाण मैं दे सकती हूं। जैसे केरल में 4 दिन पहले सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी का एक बयान आया, जहां उन्होंने 4 सीटों के नाम गिनाकर ये कहा कि बीजेपी केरल में 4 सीटें जीत रही है, नेमम, मंजेश्वर, कासरगोड और पालघाट। पर यह आरोप लगाया कि क्योंकि बीजेपी का यूडीएफ से गुप्त समझौता है। और वो दूर की कौड़ी हाथ के लाए कि क्योंकि बीजेपी ने पेंशन बिल के इंट्रोडक्शन पे कांग्रेस का साथ दिया था, इसलिए ये समझौता हुआ है और ये 4 सीटें बीजेपी जीत रही है। ये सीपीआई की तरफ से आरोप लगा और ये बयान आया और नाम दिए उन्होंने कि ये 4 सीटें जीत रही है। उधर यूडीएफ के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी का एलडीएफ से समझौता है, क्योंकि बीजेपी ने एलडीएफ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और बीजेपी इस बार सीटें जीत रही है। इसका अर्थ है कि दोनों फ्रंट ये स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी की अच्छी उपस्थिति इस बार केरल विधानसभा में होगी, लेकिन हमारी विक्ट्री को डिस्क्रेडिट करने के अपने अपने तर्क ढूंढ रहे हैं। और वो तर्क पहले से पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं कि हम जीते तो एलडीएफ तो ये कह दे कि यूडीएफ ने जिताया है, यूडीएफ ये कह दे कि एलडीएफ ने जिताया। मैं इन दोनों आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ये कहना चाहती हूं कि हमारा गुप्त समझौता ना एलडीएफ से है ना यूडीएफ से है, पर हमारा ओपन समझौता केरल की जनता से जरूर है। वी डू नॉट हैव एनी क्लैंडस्टाइन अलायंस आइदर विद एलडीएफ और यूडीएफ, बट वी सर्टेनली हैव एन ओपन अलायंस विद द पीपल ऑफ केरला, विद द इलेक्टोरेट ऑफ केरला। और इसलिए हम 4 नहीं ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। और इस पूरे के कारण है कुछ, जैसे तमिलनाडु में भी हम लोग एक इंप्रेसिव प्रेजेंस असेंबली में करेंगे। इवन पुदुचेरी में बीजेपी की उपस्थिति दर्ज होगी। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमने अपना रोल डिफाइन किया और बिना अपनी शक्ति के बारे में कोई टॉल क्लेम्स करते हुए, कोई बड़े दावे करते हुए ये कहा कि हम यहाँ तीनों जगह में से कहीं भी सरकार फॉर्म नहीं कर सकते, पर हम यहाँ ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं और इसलिए हमें इफेक्टिव ऑपोजिशन पार्टी बनने के लिए वोट करिए। तो लोगों को यह समझ में आया कि हम सत्य बोल रहे हैं, हम कोई बड़े टॉल क्लेम्स नहीं कर रहे। और चूंकि यहाँ इफेक्टिव ऑपोजिशन नहीं है, जो मुद्दे हम वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ न होते हुए भी उनके उठाते रहे, जैसे इंडियन फिशरमैन का मुद्दा हम लोगों ने उठाया,
रिहेबिलिटेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स का मुद्दा हमने उठाया, सबरीमला एपिसोड का मुद्दा हमने उठाया, और इनमें से सबरीमला और फिशरमैन के घर तो मैंने विजिट भी किया। उस सारे से उन्हें ये लगा कि एक ऐसी इफेक्टिव अपोजिशन हमें हमारी असेंबलीज में भी चाहिए। ये तो हमारी ओर से था। दूसरा फैक्टर था कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी इन केरला अगेंस्ट एलडीएफ, इन तमिलनाडु अगेंस्ट डीएमके एंड इन पुदुचेरी अगेंस्ट कांग्रेस, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत डिसअपॉइंटेड है लोग, देयर इज एन अटर डिसअपॉइंटमेंट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रति नाराजगी, केंद्र सरकार के प्रति निराशा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छे प्रतिपक्ष की आशा, ये तीन फैक्टर्स मिले हैं इस पूरे चुनाव प्रचार को उठाने के लिए। और ये जो विश्वास मैं आपके सामने झलका रही हूं, इस विश्वास के लिए कि तीनों जगह हमारी अच्छी उपस्थिति इस बार के चुनाव में होगी। एक मित्रों, इस पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस लीडरशिप का नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बार बार नजर आया, कंप्लीट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। मैं 3 उदाहरण देना चाहूंगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने तो केरल में अपने भाषण के बाद एलडीएफ के लिए वोट मांगा, और एक बार नहीं 2 बार, कुछ लोग तो कहते हैं इवन 3 बार, और ये पता लग जाने के बाद भी उन्होंने गलती को सुधारा नहीं। हो सकता है उनकी स्पीच में टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गया हो, बहुत आम है, एक ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन कम से कम बोलते समय तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैं किस फ्रंट के लिए आई हूं, मैं किस फ्रंट की नेता हूं। और पहली बार अगर गलत हो भी गया तो दूसरी बार उसको ठीक कर सकती थी। अगर दोनों बार गलत हो गया तो बैठने के बाद जब पता चला तब ठीक कर सकती थी, बट इट रिमेन्ड एट दैट। तो दैट मीन्स के while speaking she doesn't apply her mind at all. It was a demonstration of complete non-application of mind. इसी तरह कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने जब अच्युतानंदन की उम्र पर प्रहार किया तो वो ये भूल गए कि तमिलनाडु में एग्जैक्टली उसी उम्र के व्यक्ति का वो समर्थन कर रहे हैं। करुणानिधि और अच्युतानंदन की उम्र में फर्क नहीं है मित्रों। तो 87 की एज तमिलनाडु में तो ठीक है और केरल में खराब है। एक ही उम्र एक जगह सही एक जगह गलत कैसे हो सकती है? लेकिन कंप्लीटली नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड था कि मैं जो कह रहा हूं क्या वही चीज मुझ पर नहीं पड़ेगी तमिलनाडु में। और पुदुचेरी में तो कमाल ही हो गया। केंद्र में राज्य मंत्री है नारायण स्वामी, उन्होंने वहां की विमेन मीटिंग अटेंड करते हुए ये कहा कि हम तुम्हें सब कुछ फ्री दे रहे हैं सिवा बच्चों के। हाँ, वी आर गिविंग यू एवरीथिंग फ्री एक्सेप्ट बेबीज। और दूसरी बात ये कही कि जब से हमने आपको सेल फोन दिए हैं आप अपने पतियों से लड़ रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं और सेल फोन दूं ताकि आप और लड़ें। तो मुझे चुनाव प्रचार किस स्तर तक आ गया, तो बोलते समय कांग्रेस लीडरशिप ने दिमाग कहीं रख दिया। इन विमेन्स मीटिंग द मिनिस्टर, आई डिमांडेड एक्शन अगेंस्ट हिम फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, कि 2 बातें। एक तो ये महिलाओं की मीटिंग में कह रहे कि हम आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं एक्सेप्ट बेबीज, और हम आपको सेलफोन दे रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है, आप अपने पतियों से लड़ रही हैं, मैं सोचता हूं एक सेलफोन और दूं ताकि आप और लड़ें। अब ये चुनाव प्रचार का अगर स्तर होगा, हम लोग पॉलिटिकल इश्यूज पर चुनाव लड़ें, विचारधाराओं पर चुनाव लड़ें, अपने नीतियों और कार्यक्रमों पर चुनाव लड़ें, लेकिन इस स्तर पर वो बाद में वो कहते मैं तो लाइटर वेन में कहा था। मुझे नहीं लगता कि महिलाएं इतनी लाइटर वेन की वो है कि आप उनको लाइटर वेन में कुछ भी कह के चले जाएंगे। इट वॉज मोस्ट कंडेमनेबल रिमार्क ऑफ नारायण स्वामी एंड आई डिमांडेड एक्शन अगेंस्ट हिम। तो ये तीनों जगह का अनुभव मैं आपको बता रही थी। कल वहां मतदान होगा
मुझे एक बात की खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सख्ती बरती है वहाँ। 3 दिन पहले तक 58 करोड़ रुपया उन्होंने सीज किया, हार्डकोर करेंसी। जिस दिन मैं तमिलनाडु गई, चेन्नई, उस दिन 5 करोड़ रुपया एक मिनिस्टर बस की छत पर लेकर जा रहा था, 5 ऑर्डिनरी बैग्स में 1-1 करोड़ रुपया जो उन्होंने रेड करके सीज किया। फ्रीबीज बांट रहे हैं, करेंसी नोट्स बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन तो भी इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सख्ती की है। और इसीलिए जो फ्रस्ट्रेशन के आउटबर्स्ट होते हैं, जो बौखलाहट के बयान होते हैं, वो आ रहे हैं तमिलनाडु में कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, यहाँ कैसा चुनाव हो रहा है, क्योंकि जो भी उनके डिज़ाइंस थे उनको इलेक्शन कमीशन ने फॉइल किया है।